हिंदुस्तानियों की भी आदत है पास्ट में जीने की। Anyone who lives in past will never be able to do anything in life. जैसे कुछ लोगों के घर में, कुछ खानदान में कुछ बड़े लोग होते हैं तो उन्हीं की बात करते रहते हैं। मेरे बाबा हाथी रखे हुए थे, तुम्हारे पास हाथी है? नहीं, हम लोग तो साइकिल पे चलते हैं। अब तो अपनी बात कर। प्रेजेंट इज प्रेशियस, प्रेजेंट। डोंट फिल योर प्रेजेंट विथ पास्ट। इफ यू विल फिल योर प्रेजेंट विथ पास्ट, योर प्रेजेंट विल गो इनटू वेस्ट। मैंने कहा आप ये नहीं पूछोगे व्हाट इज द पावर ऑफ ज्यूज? कोई पावर नहीं है उनकी, वो दुनिया के धोखेबाज लोग हैं। मैंने कहा नहीं सर, उनका कोलोन में एक स्कूल है ज्यूज का, दैट इज ओनली फॉर ज्यूज। राजीव गांधी वॉज नॉट गिवन एडमिशन बीइंग अ सन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और उनकी पावर है, दे हैव अ कमांड ऑन एजुकेशन। और वो अपने बच्चों से एग्जाम नहीं लेते, उनके बच्चे एग्जाम नहीं देते। एजुकेशन इज टू मेक योर माइंड अलाइव। अगर एजुकेशन तुमको सोचना ना सिखा पाए, वो एजुकेशन बेकार है। What is the power of Jews in present world? Why these Muslim countries cannot do anything of Jews? Israel, अभी देखो ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया, इनकी हिम्मत पड़ी कुछ बोलने की? नहीं नहीं, वी विल ट्राई टू रिटेलिएट यू। ऐसे बाल पकड़ के लड़ा देंगे दीवार में। बोलने के लिए तो मेरे घर में भी 4 मर्सिडीज है, बोलने में क्या जाता है? व्हाट इज द पावर ऑफ ज्यूज इन प्रेजेंट वर्ल्ड? व्हाट इज द पावर ऑफ इजराइल इन प्रेजेंट वर्ल्ड? हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी तो उनकी पकड़ है, ये तो बिल्कुल सही। अगर 100 नोबेल प्राइजेस दिए गए आज तक तो 98 हैज गॉन टू ज्यूज। कन्वर्जन में बिलीव नहीं करते। दे आर द ओनली कम्युनिटी इन द वर्ल्ड हु डज नॉट बिलीव इन कन्वर्जन। ये हिंदू मुसलमान ये कन्वर्ट करना चाहते हैं सबको, आओ मुसलमान बन जाओ, हम भीख मांगे हैं तुम भी बन जाओ। ज्यूज दे डोंट बिलीव, दे डोंट बिलीव। वो किसी को कन्वर्ट करने के बोलते नहीं। द ओनली वे टू बिकम अ ज्यू इज टू गेट अ नोबेल प्राइज। वो कहते हैं हम 4 ही काफी हैं पूरी दुनिया में। इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स रखे हैं ना कि तुम 4 लाख को खत्म कर देंगे तुमको। एक तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे उनकी पकड़ है, दैट इज बिकॉज ऑफ एजुकेशन। इकोनॉमी में कोई क्यों नहीं कर सकता उनका कुछ? ऐसी क्या चीज है उनके हाथ में कि उनको कोई कुछ कह ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता। और अब मारेंगे चाइना को। दे हैव टर्न्ड देयर आइज टुवर्ड्स चाइना एंड चाइना हैज टू गो। ड्रैगन विल बी बीटन। और मारेंगे किससे? हिंदुस्तान को भड़काकर। मार चुके हैं, जर्मनी को मारा 1914 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जर्मन भी 4-5 रुपए कमा लिए, ये भी उड़ने लगे। विलियम सेकेंड, वी आर द बॉस ऑफ द वर्ल्ड। ज्यूज ने कहा बेटा होश में रहना। माने नहीं, बहुत मारा, इतना मारा कि 15 साल तक ये बेचारे आईसीयू में रहे जर्मन्स। फिर वो 1931 में जापानीज, दे आल्सो स्टार्टेड जंपिंग 50 फीट 60 फीट। और उस गुस्से में ताव में आके इन लोगों ने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया 1941। तब ज्यूज ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, तुमको तो बेटा ऐसा पनिश करेंगे ना। एटम बॉम्ब गिराया नागासाकी और हिरोशिमा पे। आज तक जापान की अपनी कोई आर्मी नहीं है। What is the power of Jews? Why these Gulf Muslim countries cannot say anything to Jews and Israel? No one. अब अगर मन बना के बैठे हो कि नहीं बोलेंगे, फिर तो कोई बात ही नहीं कि हम नहीं बोलेंगे, कसम खा के आए। ट्राई करो, ठीक है, वो तो बात हो गई एजुकेशन, नोबेल प्राइज एंड ऑल। अच्छा, आज के समय में मॉडर्न इकोनॉमी में मॉडर्न इकोनॉमी की स्पाइन क्या है? बैंकिंग। बैंक ऑफ ईरान का नाम सुना है? नहीं। बैंक ऑफ सऊदी अरेबिया? नहीं। बैंक ऑफ इराक? नहीं।
ऑयल किसका? मुस्लिम कंट्रीज का, पर पैसा उनका नहीं है। द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इज इन द हैंड ऑफ ज्यूज। व्हाट इज कैपिटलिज्म? रोटेशन ऑफ वेल्थ। पैसा किसका? शेखों का। रोटेट कौन करता है? ज्यूज। ये जो लॉ ऑफ कनेक्टिविटी है ना, ये आप एनसीईआरटी से डेवलप करोगे। तो जब छोटी चीजों से आप डेवलप करोगे, एनसीईआरटी की यूटिलिटी आप सुन लीजिए, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ एनसीईआरटी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, ऋग वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, 6th सेंचुरी बीसी, मॉडर्न पीरियड, एंशिएंट पीरियड, सुने हैं ना कभी? अब ऋग वैदिक पीरियड में देयर इज नो मनी इकोनॉमी, करेंसी सिस्टम। हमने देखा इतनी सारी 1000 किताबें, हमने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किया तुमने। जब तुम मरोगे तो लकड़ी नहीं खरीदनी पड़ेगी। इतनी किताबें लाने के लिए कौन बोला है? ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर ग्रेजुएट, ऑल ऑफ यू सिटिंग इन दिस क्लास, पर भारत का मतलब नहीं बता पाओगे। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू सिटिंग इन दिस क्लास आर ग्रेजुएट, बट आई कैन बेट you won't be able to tell me the meaning of Bharat. पता क्यों? क्योंकि आपने ये लॉ ऑफ कनेक्टिविटी नहीं सीखी। अब लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर इकोनॉमी पैदा हो रही, वहीं पे लिखो क्यों, व्हाई। वही आंसर है, वहीं पे है आंसर। क्यों पैदा हुई एग्रीकल्चर इकोनॉमी?